नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। गाजा में घुसी इजरायली सेना, रात भर बमबारी में गाजा छोड़ रहे 70 लोगों की हुई मौत। भारत ने अब तक 447 लोगों को निकाला। चेन्नई पहुंची सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन में शामिल। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा, स्टेडियम के बाहर फैंस की उमड़ी भीड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। डुआर्टे पचेको और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सम्मेलन में कनाडा ने बनाई दूरी। और शनिवार को ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से 235 भारतीय नागरिकों को दिल्ली हवाई अड्डे पर दूसरी उड़ान लेकर पहुंची। लौटने वाले भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्रालय को कहा धन्यवाद। फ्लाइट के लिए नई दिल्ली में उतरते ही घर वापसी का जश्न मनाते दिखे लोग। वंदे मातरम के लगाए नारे, एयरपोर्ट गूंजा। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का किया स्वागत। भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय जारी। और 3 दिन के गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच के साथ कुल देवी के दर्शन और गरबा कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंची थी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। अहमदाबाद की धरती पर 11 साल बाद पहुंची पाकिस्तान की टीम। स्थानीय दर्शकों में मुकाबले को लेकर काफी ज्यादा जोश। मैच से पहले मशहूर गायक अरिजीत सिंह की प्रस्तुति। और कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के चलते फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रजिस्ट्रेशन और बिना मानक के संचालित हो रही थी कंपनी। फैक्ट्री में प्लास्टिक के सामान का हो रहा था निर्माण। आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। जान का कोई नुकसान नहीं। और जेएमबी के आतंकी को लखनऊ ला रही एटीएस। कोलकाता जेल से हिरासत को लेकर आतंकी को लखनऊ लाएगी एटीएस। हमीरपुर जिले में शासन के निर्देशों पर मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट से महिला रैली को दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ ही रैली में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। रैली में सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। रैली को सफल बनाने में दिया योगदान। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत सफल हुई। पूरे नवरात्र अलग अलग कार्यक्रम होंगे आयोजित। मिशन शक्ति के जरिए महिला संबंधी अपराधों के बारे में महिलाओं को दी जाएगी जानकारी। महिला संबंधित अपराधों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। अभियान के दौरान महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 की शुरुआत।
आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। हेलो गैंगस्टर्स के 5 आरोपियों की लाखों की संपत्ति कुर्क। एसीपी रविंद्र कुमार थाना प्रभारी चित्राहाट महेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस फोर्स के साथ की कराई मुनादी। पुलिस ने सभी आरोपितों के 3 मकानों को किया सील। कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं हेलो गैंग के गैंगस्टर्स। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के तहत महिला सशक्तिकरण रैली का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में, अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा सम्मान और समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का किया आगाज। महिला सशक्तिकरण रैली यूपी की राजधानी लखनऊ के विभिन्न पड़ाव से होते हुए 1090 चौराहे पर हुई समाप्त। और अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का मैच, तमाम नेता अभिनेता अहमदाबाद के मैच देखने पहुंचे। लोगों में दिखा उत्साह। उत्तर प्रदेश की कई तस्वीरें आई सामने। भारत पाकिस्तान मैच के लेकर हवन पूजन करते दिखे लोग। भारत की जीत के लिए कानपुर में संकट मोचन मंदिर धाम में किया गया हवन। वाराणसी में भी लोगों ने किया हवन। और सपा सांसद का बड़ा बयान आया सामने। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूछा, क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? एएमयू में हुई नारेबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले सपा सांसद, अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए जुलूस निकाला, इसमें क्या गलत है? सपा सांसद ने कहा, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हर किसी को अपना जवाब देने का अधिकार, हर किसी को जायज है। और इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच चल रही जंग को लेकर विपक्षी पार्टियां फिलिस्तीन के समर्थन में आ रही हैं नजर। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले राकेश टिकैत का बयान आया सामने। कहा, इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर हमारा देश विपक्ष बटा हुआ। राकेश ने कहा, इजराइल से हमारे अच्छे संबंध, इसलिए देश की पॉलिटिक्स रूप से इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश को बंटना नहीं चाहिए। इजराइल और हमास की जंग के बीच यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल फिलिस्तीन के लिए फेसबुक के जरिए चंदा मांगने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कांस्टेबल की हरकत से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कांस्टेबल का नाम सुहेल अंसारी बताया गया। और जैकलिन के लिए नवरात्रि का व्रत करेगा सुकेश। जेल से फिर से लिखी चिट्ठी। कहा, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जैकलिन। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र। 9वें दिन वैष्णो देवी और महाकाल के दरबार में विशेष पूजा कराने की भी बात की। ठगी के आरोप में जेल भेजा गया। मंडोली जेल ठगी के आरोप में सुकेश पहले तिहाड़ जेल में था। और बिहार में शिक्षा विभाग का फरमान, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में ट्रेनिंग पर बुलाए गए टीचर। विभाग के आदेश के चलते शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षा विभाग के आदेश पर राज्य भर के टीचर कर रहे हैं विरोध। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में फटी जींस और पारदर्शी कपड़े पहनकर आने वालों की नो एंट्री। सभ्य पोशाक पहनने का दिया गया सुझाव।
G20 समिट को संबोधित करते हुए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। समिट में बोले पचेको, शांति के बिन सतत विकास लक्ष्यों और भविष्य पर चर्चा करना असंभव, चिंताओं के पहले पन्ने पर होनी चाहिए शांति। ऑपरेशन अजय की उड़ान से दिल्ली में भारतीयों का पहला जत्था पहुंचा था। स्पेशल विमान से आए थे 212 हिंदुस्तानी। सीएम योगी का अमेठी दौरा, 600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, खिलाड़ियों को भी किया था सम्मानित। और शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। अब 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में संजय सिंह। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर संग्राम, सीएम आवास के घेराव को लेकर पुलिस सतर्क। शहर में 2 महीने से लगातार प्रदर्शन और हंगामा। और गाजा पट्टी पर इजरायल ने बड़े हमले के लिए कसी कमर। इसी बीच हमास ने भी बड़ा दावा किया। आतंकी संगठन हमास ने किया दावा, कहा गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी में करीब 13 बंधुकों की हुई है मौत। और आतंकियों के सफाई के लिए इजरायल ने जारी किया वीडियो, लोगों को छुड़ाने का खुलासा। हमास का दावा, यरूशलेम में करेंगे आक्रमण। कल इजरायल में फंसे भारतीयों का पहला जत्था विशेष विमान से पहुंचा था नई दिल्ली। जत्थे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की वापसी। विशेष विमान से कुल 212 लोग पहुंचे थे भारत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का किया था स्वागत। दिल्ली पहुंचते ही भारत सरकार को लोगों ने कहा धन्यवाद। लोग बोले अपने देश में आकर खुशी हो रही है। बीते शनिवार हमास ने इजरायल पर किया था हमला। अब तक दोनों देशों के युद्ध में करीब 2500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। इस बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का लगातार ऑपरेशन अजय शुरू। और मानव तस्करी सिंडिकेट में शामिल 3 बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक सिंडिकेट को विदेश से 20 करोड़ रुपए की हुई थी फंडिंग। तीनों बांग्लादेशी नागरिकों के खाते में भेजे गए थे पैसे। जम्मू कश्मीर की यात्रा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा बैठक। आरएसएस प्रमुख संगठन के कामकाज और संगठन द्वारा चलाई जा रही सामाजिक उत्थान गतिविधियों के लिए 14 अक्टूबर को भी समीक्षा बैठक। समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता के साथ ही कठुआ में स्वयंसेवकों को संबोधित भी करेंगे मोहन भागवत। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी शुरू। 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय। 24 अक्टूबर को चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे राजनीतिक दल। 5 नवंबर तक दलों का चुनाव प्रचार रहेगा जारी। 7 नवंबर को प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। 11-12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारियों को दिया गया था प्रशिक्षण। इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन भी भर सकेंगे नामांकन। शपथ लेने के लिए जाना होगा जिला निर्वाचन कार्यालय। जोरों से तैयारियां जारी। और 13 अक्टूबर को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी बैठक। पटना मुख्य सचिवालय में बुलाई थी बैठक। इससे पहले 10 अक्टूबर को नीतीश कुमार की हुई थी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी थी मुहर।
और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे डिप्टी सीएम। उत्तर विधानसभा भोपाल में शक्ति सम्मेलन में हुए शामिल, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों के मद्देनजर तैयारियों और कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि में प्रमुख देवी मंदिरों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर की बैठक। सीएम योगी ने सख्त लहजे में भूमि विवाद मामले में अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए आदेश। और लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 35 से ज्यादा मरीज मिले, राजधानी में लगातार डेंगू का कहर जारी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर, फॉगिंग कराकर खानापूर्ति कर रहा है नगर निगम, लोगों की बढ़ रही परेशानी। और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बड़ा बयान आया सामने, कहा सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नहीं। कापड़ी ने कहा निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयारियां अधूरी कर रही, इसी वजह से निकाय चुनाव को लेकर देरी। और इजराइल और हमास जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों से एकजुट होने की गुहार लगाई। रईसी ने इजराइल के खिलाफ इस्लामिक और अरब देशों को लामबंद होने के लिए कहा। फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अरब देशों का दौरा भी शुरू किया। ईरान के राजदूत ने कहा गाजा के खिलाफ ये अपराध और खतरनाक प्रभाव के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री की दौरे हैं। और अक्टूबर में शुरू हुआ सर्दी का एहसास, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। बिहार झारखंड से सिक्किम तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आसमान साफ। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, 15 और 16 तारीख को दिल्ली में बारिश की संभावना। और नीरज चोपड़ा का फिर से बजा डंका, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए हुए नॉमिनेट। दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को किया गया नॉमिनेट, 11 दिसंबर को विजेताओं के नाम की होगी घोषणा। और बिग बॉस 17 का इंतजार खत्म, घर की पहली झलक आई सामने, तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। 15 अक्टूबर से टीवी पर दस्तक देने वाला है शो, घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। और टाइगर 3 से कैटरीना कैफ के एक्शन सीन हुआ लीक, सेट से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के साथ ही इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।